हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज है 12 जून 2020 और आज की तारीख में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे होंगे वो आने वाले 10 से 12 मिनट में डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। अब वहाँ जाके डेली करंट अफेयर्स की जो भी पीडीएफ फाइल होती है डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बांस के आयात पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? दोस्तों, ये किया है 25%। केंद्र सरकार ने जो सीमा शुल्क लगता है बांस पर, जो आयात होता है उस पर सीमा शुल्क 25% करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि दोस्तों इससे जो देसी बांस है उसका उपयोग बढ़ सके। विदेशी अगर बांस की कीमत वृद्धि होगी तो लोग देश का जो बांस है उसको यूज़ करेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए यह डिसीजन लिया गया है। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू बांस का उपयोग है उसको प्रोत्साहित करने के लिए जो आयात होता है बांस उस पर सीमा शुल्क 25% कर दिया गया है। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा भारत की किस खिलाड़ी को डोपिंग रोधी उल्लंघन के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है? दोस्तों, ये खिलाड़ी हैं, भारत की भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं के संजीता चानू। इन पर जो डोपिंग रोधी उल्लंघन है, मादक पदार्थ है उनके सेवन का आरोप लगाया गया था, टेस्टोस्टेरोन का। तो अब इनको जो IWF है, इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, उसकी तरफ से क्लीन चिट दी गई है कि इन्होंने इन पर लगे जो भी आरोप थे वो निरर्थक थे। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का मुख्यालय है बुडापेस्ट, हंगरी में है। और दोस्तों, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके वो हैं उर्सुला पापंड्रिया। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जगेश मुकाती का निधन हुआ है, वह कौन थे? दोस्तों, ये थे टेलीविज़न अभिनेता थे, इन्हें कई नाटकों में अभिनय किया है। इनका हाल ही में निधन हुआ है। जगेश मुकाती ये गुजरात राज्य से थे। आज का अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा कंसल्टेंसी क्यूएस कुरेली सीमेंट्स द्वारा जारी शीर्ष 500 यूनिवर्सिटीज़ में भारत के कितने संस्थानों को जगह मिली है? दोस्तों जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग निर्धारित करता है हर वर्ष, जो 500 यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी की गई है उसमें भारत के 8 संस्थानों को जगह मिली है। दोस्तों, इसमें जो पहला स्थान मिला है वो MIT अमेरिका को मिला है। MIT इंस्टीट्यूट है, मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर टेक्नोलॉजी, ये अमेरिका में दोस्तों इसको पहला स्थान मिला है। भारत के जो इंस्टीट्यूट शामिल है इसमें 172 रैंक पे है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ IIT है जो मुंबई, उनको 172वां स्थान मिला है। और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है IISc बेंगलोर, उसको 185वां 193वां स्थान मिला है। IIT दिल्ली को 275वां स्थान मिला है। IIT मद्रास को, IIT खड़गपुर को मिला है 314वां और 350वां स्थान मिला है। IIT कानपुर को 383वां स्थान मिला है। IIT रुड़की को और 470वां जो रैंक मिला है IIT गुवाहाटी को। दोस्तों, ये 8 इंस्टीट्यूट है जिनको जो क्यूएस द्वारा 500 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जारी की गई है टॉप, उसमें भारत के 8 संस्थान है जो जगह मिली है जिनको इसमें। आज का अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कंपनी है दोस्तों गार्गो इंटरनेशनल, जो उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ये किया है दोस्तों अभिनेता है जो सोनू सूद, उसको इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है गार्गो इंटरनेशनल ने। गार्गो इंटरनेशनल के MD है राजन गोयल, मुख्यालय है नई दिल्ली में है। आज का अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के लिए गठित नई समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में दोस्तों जो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके लिए एक उनके सुधार के लिए, उनकी जो पेंशन है या उनसे रिलेटेड जो भी उनके सुधार के लिए एक नई समिति का गठन हुआ है जिसके चेयरमैन बनाया गया है जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जी कृष्ण रेड्डी, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है इस समिति का।
इस समिति में दोस्तों 9 मेंबर हैं। उसमें इनमें गुजरात के जो कांग्रेस के पूर्व विधायक थे दिनकर भाई देसाई, ये दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, तो इनको भी इसमें शामिल किया गया है। जो भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह हैं। दोस्तों इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि दिनकर भाई देसाई कौन है। ये स्वतंत्रता सेनानी है। 1942 में इन्होंने जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। 1942 में हुआ था, उसमें यह शामिल थे। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अपने स्किल प्रोग्राम के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। यह किया है TCS इओन के साथ। दोस्तों NSDC का आपको पता होगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, पब्लिक प्राइवेट इंटर्नशिप पर काम करता है। दोस्तों ये भारत में जो भी स्किल प्रोग्राम होते हैं ग्रामीण और शहरी विकास में स्टूडेंट के लिए, उसके लिए यह स्किल प्रोग्राम के लिए काम करता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसने हाल ही में जो TCS इओन है दोस्तों, उसके साथ समझौता किया है कि उनके क्लासरूम को यह यूज़ करेगा अपने स्किल प्रोग्राम के लिए। जो स्टूडेंट को प्रोवाइड होते हैं TCS इओन को यूज़ करेगा NSDC। जो NSDC के CEO हैं वो हैं मनीष कुमार, 1 जुलाई 2016 से हैं दोस्तों इस पद पर। ये मुख्यालय है जो NSDC का वो नई दिल्ली में है। स्थापना हुई थी 2008 में। और TCS की बात करते हैं, जो TCS के चेयरमैन हैं साइरस मिस्त्री हैं। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1968 को। दोस्तों ये PDF चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों TCS का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और चेयरमैन है साइरस मिस्त्री। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1968 में TCS। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉन्टैक्ट फ्री ATM कैश विड्रॉल सुविधा देने के लिए मास्टर कार्ड का किसके साथ समझौता हुआ है। मास्टर कार्ड का पता होगा आपको, ATM पर लिखा होता है, मास्टर कार्ड कंपनी ही ATM बनाती है। तो दोस्तों उन्होंने जो एमपे पेमेंट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इसके साथ समझौता किया है कि जिससे कॉन्टैक्ट फ्री ATM से कैश विड्रॉ हो सकता है। इससे जस्ट आपको QR कोड स्कैन करके आपको विदाउट टच आपको कॉन्टैक्ट के यह सुविधा देगा। भारत में अभी लॉन्च हुआ है ये एमपे सिस्टम है जो उसका मास्टर कार्ड के साथ समझौता हुआ है। दोस्तों जो IMT पेमेंट सिस्टम है वो दुनिया में कार्डलेस विड्रॉल के लिए सबसे बड़ा ATM नेटवर्क है, जो देश भर के 40,000 ATM में उपलब्ध है एमपे। जो फाउंडर और CEO हैं एमपे पेमेंट सिस्टम के वो है रवि राजगोपालन। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पीरे कुरुंजीजा का निधन हुआ है। ये हुआ है बुरुंडी। बुरुंडी देश के थे दोस्तों, ईस्ट अफ्रीका का देश है, ये पूर्वी अफ्रीका का देश है बुरुंडी। उसके राष्ट्रपति थे पीरे कुरुंजीजा, 15 साल से सत्ता में थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है बुरुंडी के। बुरुंडी की राजधानी है गिटेगा और जो मुद्रा है बुरुंडियन फ्रैंक है। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित प्रीतम सिंह का निधन हुआ है। वह कौन थे। प्रीतम सिंह जो थे वो भारत के जो IIM लखनऊ है उसके पूर्व निदेशक थे। और दोस्तों जो 2012 से 17 का पंचवर्षीय योजनाएं थी उनमें यह जो प्रबंधन है और नेतृत्व विकास की उपसमिति थे उसके अध्यक्ष भी थे। ये जो 5 वर्षीय योजना थी 2012-17 की 12वीं, उसमें इन अध्यक्ष उपसमिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये इनका निधन हुआ है। आज का अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2020-21 वित्त वर्ष के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के अंतर्गत कितनी राशि आवंटन करने की घोषणा की है। ये की है 4,000 करोड़। दोस्तों जो PMKSY योजना है यह 1 जुलाई 2015 को शुरुआत हुई थी। इसमें जो भी कृषि के उपकरण हैं उनको खरीदने के लिए सब्सिडी पर ऋण दिया जाता है सरकार की तरफ से। उसी के अंतर्गत 4,000 करोड़ रुपए की आवंटन की घोषणा की गई है। जो 2020-21 वित्त वर्ष है उसके लिए शुरुआत है 1 जुलाई 2015 से। थीम है हर खेत को पानी।
दोस्तों इसकी जो जिम्मेवारी है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर है, उसको दी गई है केंद्र सरकार द्वारा कि जो भी खेती से जुड़े उपकरण हैं, सिंचाई से जुड़े उपकरण हैं, उन पर सब्सिडी दी जाती है, उसके लिए ऋण दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत। PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों एक वर्ड यूज़ हुआ था QR कोड। QR कोड होता है जो ATM में, QR कोड का फुल फॉर्म होता है QR का क्विक रिस्पॉन्स। मुझे याद आया तो मैंने आपको बताया, QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।